आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ अलग चीज बताऊंगा, कुछ डिफरेंट बताऊंगा। अगर आपको चीज जाननी है तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा। मैं आपको बता दूं कि जो चौथे T20 मैच में हुआ है पुणे के इस इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच में, वो जो एग्रेशन, वो जो एटीट्यूड चेंज हुआ है, अप्रोच चेंज हुआ है इंडियन क्रिकेट का, वो किस वजह से हुआ है? क्या उसके पीछे रोहित शर्मा का हाथ है? क्या उसके पीछे राहुल द्रविड़ का हाथ है? या फिर किसी और चीज का हाथ है? अगर आप क्रेडिट देना चाहे तो रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ को दे सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चेंज आया है ना, ये इन दोनों की वजह से तो आया ही है, कहीं ना कहीं इनका क्रेडिट जाता है। लेकिन उसके पीछे एक और बड़ी वजह है। वो वजह क्या है? सबसे पहले इसके ऊपर आज बात करूंगा, उसके बाद चौथे T20 मैच के ऊपर आऊंगा। एग्जाम्पल लेते हुए चौथे मैच का ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अप्रोच चेंज हुआ है ना, कि 12 पे 3 से और 79 पे 5 से अगर 180 बना रही है इंडियन टीम, तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जो मेरे को लगती है कहीं ना कहीं, कि जो 50 ओवर वर्ल्ड कप फाइनल इंडिया हारी थी 2023 का, उसके बाद से चेंज आया है। चाहे 50 ओवर क्रिकेट में हो या 20 ओवर क्रिकेट में हो, वो जो एग्रेशन है ना, वो इंडियन टीम में कहीं ना कहीं 50 ओवर वर्ल्ड कप हारने के बाद ज्यादा आया है। हाँ, 50 ओवर वर्ल्ड कप में भी रोहित शर्मा जब खेल रहे थे तो कुछ अलग तरीके से की स्टार्ट अपनी टीम को दे रहे थे, लेकिन जब से हारी है नई टीम वो वर्ल्ड कप का फाइनल, उसके बाद से अगर आप इस टीम का पूरा 50 ओवर हो या 20 ओवर व्हाइट बॉल का पूरा शेड्यूल अगर आप देखें ना, जितना भी अभी तक खेली है ये टीम, कहीं ना कहीं वो फेयरलेस अप्रोच नजर आता है इस टीम के अंदर, और इसी वजह से ये टीम डेंजरस नजर आ रही है। और अगर आप देखें तो कल के मैच में शाकिब महमूद, जो कि दूसरा ओवर फेंकने आए, उन्होंने ट्रिपल ओवर मेडन फेंका और ट्रिपल विकेट ले गए एक ही ओवर में। वहां से अपनी टीम को निकाल के लेकर चले जाना और 180 का स्कोर पार करवा देना, ये वाकई में कुछ डिफरेंट तरीके की ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रही है इंडियन टीम। ऐसे क्रिकेट में आप आमतौर पे देखेंगे कि टीमें हारेंगी भी, और जिस दिन हारेंगे ना, इंडिया है ये, इंडिया में आप तैयार रहिएगा क्रिटिसिज्म झेलने के लिए। लेकिन जितना भी ये टीम डेंजरस लग रही है ना, कि अगर कोई दो बल्लेबाज अगर खड़ा हो गया ना, तो अकेले दम पे वो इम्पैक्ट वाली पारी खेल सकता है। और यही तो इंडियन क्रिकेट की क्वालिटी बताता है कि अगर दो बल्लेबाज कोई सेट होके खेल गया तो आप मैच विनिंग नॉक खेल जाएंगे अपनी टीम के लिए, जैसे कि कल शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या ने खेल के दिखाई। और अगर आप देखें तो इतना आसान नहीं था, क्योंकि क्वालिटी टीम थी। इंग्लैंड बहुत तगड़ी टीम थी, बहुत क्वालिटी साइड थी। आप उनकी बैटिंग को देख लीजिए, आप उनकी बॉलिंग को देख लीजिए। उस क्वालिटी बॉलिंग को इस तरीके से धज्जे उड़ा के मारना, हार्दिक पांड्या एक अलग रिदम में नजर आए कल के मैच में। जो पिछले मैच में कसर बाकी रह गई थी, कहीं ना कहीं वो 35 गेंदों में 40 पे आउट हो गए थे और अपनी टीम को मैच नहीं जितवा पाए थे, मैच फिनिश नहीं कर पाए थे। वहीं पे अगर आप देखें तो कल के मैच में हार्दिक ने जिस तरीके का एग्रेशन दिखाया और जिस एटीट्यूड के साथ वो खेले हैं, कहीं ना कहीं उनकी आंखों में दिख रहा था कि पिछले मैच में जो काम अधूरा रह गया उसको पूरा करना चाह रहे थे, वो काम कहीं ना कहीं पूरा करके ही गए, वो इम्पैक्ट डाल के गए उस मैच में। अगर आप देखें तो इंग्लैंड की टीम, ये तो नहीं दिखा इंग्लैंड की तरफ से कि कोई भी फाइट बैक नजर आया। जब ये दोनों की पार्टनरशिप हुई ना, तो आप देखिए क्लूलेस नजर आई है इंग्लैंड की टीम। उनके कप्तान, उनके फील्डर्स, उनकी बॉडी लैंग्वेज सब गिरी हुई नजर आई। और यही फर्क पड़ता है कि T20 एक ऐसा फॉर्मेट है कि जहां पे अगर एक पार्टनरशिप लग गई तो आप समझिए मैच सामने वाली टीम के हाथ से निकल जाएगा। वही चीज कल के मैच में भी नजर आई, और साथ ही में सीरीज तो इंडिया ने 3-1 से सील कर ही दी है। अब चौथा मैच एक डेड रबल मैच बन चुका है, जो कि वानखेड़े में खेला जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं अब इंग्लैंड जो होगा वो चाहेगा कि 3-2 से स्कोर लाइन हम खत्म करें, और इंडिया चाहेगा कि 4-1 के साथ हम ये सीरीज खत्म करें। क्योंकि 3-2 अगर आप स्कोर लाइन देखेंगे ना, तो एक लगता है जैसे फाइट हुई है, लेकिन फाइट हुई नहीं है सीरीज में। जो एक मैच इंडिया हारी भी है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत सारी गलतियां हुई थी उस वजह से हारी है। नहीं तो हो सकता था कि अगर इंडिया राजकोट वाला T20 जीत जाती तो इस सीरीज में अभी हम क्लीन स्वीप करने की बात कर रहे होते, इंग्लैंड को देने की बात कर रहे होते कि हम व्हाइट वॉश कर सकते हैं। लेकिन अब व्हाइट वॉश तो हो नहीं पाएगा, 4-1 हो सकता है। और ये सबसे अच्छी चीज ये हुई है कि हार्दिक पांड्या जिस तरीके की फॉर्म में नजर आ रहे हैं विद द बैट, वो चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होने से पहले बाकी टीमों के भी एक मैसेज जाता है कि किस तरीके की फॉर्म में है। और कहीं ना कहीं अभी जो 3 वनडेज होने हैं ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इंडियन टीम के लिए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का एक कहीं ना कहीं आपको डेमो देखने को मिलेगा कि किस तरीके की टीम नजर आ रही है। और एक प्लेयर पे बात करनी बनती है, जो कि है वरुण चक्रवर्ती। और वरुण चक्रवर्ती को क्या फास्ट फॉरवर्ड किया जा सकता है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? अगर फास्ट फॉरवर्ड किया जाएगा तो कहीं ना कहीं इंडियन टीम के लिए बेटर साइंस रहेंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पे सवाल निशान लगे हुए हैं।
और अगर जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे तो आपके बीच के ओवर्स में विकेट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और जिस तरीके से वरुण चक्रवर्ती के हाथ से बॉल छूट रही है वो कहीं ना कहीं बल्लेबाज उनको रीड नहीं कर पा रहे, और जब रीड नहीं कर पाएंगे तो आप पिक नहीं करेंगे, और पिक नहीं किया तो कहीं ना कहीं आपकी हल्की सी भी अगर खुली बल्ला और बैट अगर सामने नहीं आया तो आप सीधा क्लीन बोल्ड होंगे। वो नजर आ रहा है उनकी बॉलिंग में किस तरीके से वो वैरी कर रहे हैं अपनी पेस को, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसी वजह से कहीं ना कहीं कुलदीप के साथ मेरे को लगता है कि इस 15 नंबर स्क्वाड में जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए चुनी गई है उसमें कहीं ना कहीं वॉशिंगटन सुंदर की जगह आप जो वरुण चक्रवर्ती हैं उनको ला सकते हैं, क्योंकि आपके पास तीनों ऐसे स्पिनर्स हैं अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं 3 ऑलराउंडर्स के साथ आप जा रहे हैं, तो उनकी जगह पे क्या वरुण को लाया जा सकता है, और ये जायज भी होगा जिस तरीके की उनकी फॉर्म है। ये तो हो गई चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर थोड़ी सी बात, और वरुण के ऊपर बात। अब बात करते हैं कल के मैच में असल में हुआ क्या। कल के मैच में एक और कहीं ना कहीं इस तरीके की कंट्रोवर्सी हो चुकी है जो समझ में नहीं आ पा रही। अगर आप देखें तो कल जो शिवम दुबे थे वो कहीं ना कहीं हेलमेट पे बॉल खाते हैं, बाउंसर खा जाते हैं, उसके बाद वो मैदान पे दिखाई नहीं देते। उनकी जगह पे सब्स्टिट्यूट किया जाता है हर्षित राणा को, और लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट का जो नियम है वो ये है कि जो काम वो सामने वाला प्लेयर कर रहा था उसी तरीके का काम करने वाला प्लेयर को आपको लेना पड़ेगा। तो क्या हर्षित राणा शिवम दुबे जैसी पारी खेल पाते अगर उनकी जगह पे वो होते? तो मेरे ख्याल से तो नहीं। और कहीं ना कहीं ये हमारी टीम के साथ हुआ है तो हमें लगेगा बेहतर चीज हुई है, हमारे साथ अच्छा हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए यही चीज इंग्लैंड की टीम के साथ हुई होती और इंग्लैंड ये मैच जीत गया होता, तो क्या आप फिर भी सवाल निशान नहीं उठाते? तब तो इंडियन फैंस कच्चा चबा जाते, बीसीसीआई हो, आईसीसी हो, या फिर मैच रेफरी हो, हर किसी को। तो ये कहीं ना कहीं दोनों साइड से आपको देखना चाहिए। ये नहीं समझे कि सिर्फ आपकी टीम के लिए अच्छा हो गया तो ये सही था। आप सामने वाली टीम के तौर पे भी सोच के देखें तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं गलतियां तो हुई हैं, गलती की गई है। और यही चीज आपको देखनी पड़ेगी कि जो सब्स्टिट्यूट वाला मामला है ये किस तरीके का पेच फंसा रहा है, और ये आगे भी काफी ज्यादा दिक्कत देगा इंटरनेशनल क्रिकेट में। अगर मान लीजिए कोई प्लेयर बहाने से ही चोटिल होने का बहाना करता है, इंजरी होने का बहाना करता है, तो उसकी जगह पे कोई दूसरा प्लेयर आके इम्पैक्ट डाल देगा, और यही चीज नहीं चाहिए, यही चीज को चेंज करने की जरूरत है। अब फिलहाल तो ये बात होगी मैच के ऊपर। अब जो आखिरी मैच होगा वो मुंबई में खेला जाएगा, और कहीं ना कहीं अभी तक जो आपका टॉप ऑर्डर है उसने पैचेस में अच्छा किया है, जैसे कि अभिषेक शर्मा की एक पारी, तिलक वर्मा की एक पारी, लेकिन सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन इन दोनों का हाल बेहाल नजर आ रहा है। जिस तरीके से ये दोनों प्लेयर्स के माइंड में कहीं ना कहीं घुस चुके हैं इंग्लैंड के पेस बॉलर्स, उनकी पेस, खास करके संजू सैमसन को पेस से दिक्कत आ रही है। और इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आपको 140-45 की पेस से दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, और सेम तरीके के पैटर्न से आउट होते जा रहे हैं संजू सैमसन। अगर आप देखिए जो शॉर्ट बॉल आती है, चाहे वो मार्क वुड हो, चाहे वो जोफ्रा आर्चर हो, चाहे वो कोई भी हो, जो भी आता है वो उनको शॉर्ट बॉल डालता है, और सैम पैटर्न उनका बन चुका है आउट होने के उस चीज में। और हर बार उन्होंने शॉट खेला है, पुल या हुक मारा है, और वो सीधा हाथ में मार बैठे हैं। तो यही चीज देखनी होगी। और सूर्या के साथ कहीं ना कहीं माइंड गेम खेले जा रहे हैं। जैसे सूर्या आते हैं उनके आसपास प्लेयर लगा दिए जाते हैं, जैसे कि आप टेस्ट मैचेस में देखते हैं उस तरीके की फील्ड से खेल रही है इंग्लैंड की टीम। और कहीं ना कहीं जॉस बटलर हालांकि फील्डिंग के दौरान कप्तानी तो सही कर रहे हैं, लेकिन उनकी बल्लेबाजी उनको धोखा दी जा रही है, जो कि इस पूरी टेस्ट माफ कीजिएगा T20 सीरीज में कहानी रही है इंग्लैंड की तरफ से, कि इंडियन बॉलर्स का आना, खास करके स्पिनर्स का आना और इंग्लैंड के बल्लेबाजों का बाहर जाना एक हिस्सा सा बन गया है इस पूरी T20 श्रृंखला का। अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं कल का एक ही जो इंग्लैंड पॉजिटिव ले जाएगा वो ये ले जा सकता है कि हैरी ब्रूक की और 51 रनों की पारी, अगर वो 51 रन ना आए होते, और आप ये देखिए कि ऊपर से बैन डकेट और फ्लिप सॉल्ट ने 62 की शुरुआत भी दे दी थी, उसके बावजूद इंग्लैंड की टीम ये मैच हार गई। 62 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप, जबकि इंडियन टीम का स्कोर था लगभग इतने स्कोर पे लगभग आधी टीम वापस जा चुकी थी। तो आप अंदाजा लगाइए कि इंग्लैंड कितना खराब खेला है और हम कितना बेहतर खेले इंग्लैंड से। तो ये तो हो गई कल के मैच की बात। अब जो आखिरी मैच होगा वो डेड रन मैच होगा, वहां पे कहीं ना कहीं इंडियन टीम पूरी तरीके से यही सोचेगी कि 4-1 की स्कोर लाइन के साथ इस सीरीज को खत्म किया जाए, और एकदम पटाखा विकेट होगी, एकदम फ्लैट विकेट होगी, क्योंकि वानखेड़े में रेड सॉइल की विकेट होती है, और रेड सॉइल हमेशा से जो पेसर से माफ कीजिएगा बल्लेबाज है उनको हेल्प करता है, और बल्लेबाजों के लिए वहां पे चांदी चांदी है, अगर लूट सको तो लूट लो। जिसको रन नहीं आए इस पूरी टेस्ट सीरीज माफ कीजिएगा T20 सीरीज में
उसके लिए एक बहुत बड़ी विंडो खुलेगी वानखेड़े में। और क्योंकि इंडियन टीम के ऊपर उतना प्रेशर नहीं होगा, सीरीज डिसाइडर नहीं होगा, सीरीज यहीं पे सील कर दी गई है, तो उस वजह से भी जिन जिन बल्लेबाजों के रन्स नहीं है, चाहे वो सूर्या हो चाहे वो संजू हो, हर किसी के लिए एक मौका रहेगा। तो देखना होगा क्या होता है। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी? आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज शेयर कीजिए दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही में यूट्यूब और इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिए। फिलहाल अभी के लिए